गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था अष्टनिंदित व्याधियों का, और इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था और आचार्यों ने दे रखा है कि केवल दो व्याधियां हैं जिनकी हमें डिटेल पढ़नी होती है, अति स्थूल की और अति कृश की। बाकी तो थोड़ा बस उनका ऐसे ही पता होना चाहिए कि अतिलोम क्या है, अलोम क्या है, अतिगौर क्या है, और कुछ भी नहीं। लेकिन अति स्थूल और अति कृश, अब एक इम्पोर्टेंट बात, ये चैप्टर है, आप अच्छे से पढ़िएगा। यही दोनों चैप्टर वापस से आपके रिपीट होंगे पैथोलॉजी सेकंड के अंदर। वहाँ जब अलग अलग व्याधियां पढ़ते हैं तो वहाँ अति स्थूल और अति कृश मेदो व स्रोतस की व्याधियों के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पढ़ लोगे तो आपको वहाँ ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अच्छे से पढ़िएगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बोला था कि इसके हेतु देखेंगे हम, दोनों व्याधियों के, दोनों के लक्षण देखेंगे कि किन निदानों से ये स्थूलता या कृशता आती है और इनके लक्षण क्या होते हैं और संप्राप्ति क्या होती है। ये दोनों तीनों बातें अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके निदान देखते हैं। अब ये निदान जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आहारज है, विहारज है, मानसिक है, बीज स्वभावज, अगर आप लोगों को ये नहीं भी पता हो तो अति स्थूल के निदान आप आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? कि अति स्थूल में किसकी वृद्धि होती है? कफ की। तो आपको सभी निदान वही लिखने हैं जिनसे जो कफ को बढ़ाने वाले हो, यानी कि ऐसा आहार जो कफ को बढ़ाता हो, और ऐसा विहार जो कफ की वृद्धि करने में सहायक हो। यानी कि कुल मिला के क्या है, वात की कमी हो और कफ की वृद्धि हो। कफ की वृद्धि करने वाले आपको सारे निदान याद पता होने चाहिए और वही लिखने हैं। अगर ये तो ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दिए गए हैं, आप एक्स्ट्रा भी इसमें ऐड कर सकते हो जो आपको याद आए, जिससे कफ की वृद्धि हो, वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब देखना, आहारज में अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन कर रहा है, अगर कोई आदमी है बार बार ज़्यादा खाएगा, पहले वाला ही नहीं ढंग से पच पा रहा है और ज़्यादा खाएगा, तो क्या है, स्थूलता तो आएगी। गुरु मधुर भोजन कफ की वृद्धि करने वाले होंगे। स्निग्ध भोजन, स्निग्ध गुण होता है कफ के अंदर, तो स्निग्ध भोजन से भी क्या होगी, कफ की वृद्धि होगी। ये तो हो गए आहार। आप और भी ऐड कर सकते हो इसमें, और आहार भी आ जाएंगे जो कफवर्धक होंगे। विहार में अब क्या है, अगर वो व्यायाम नहीं कर रहा है, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करते रहना जरूरी है, व्यायाम नहीं कर रहा है, यानी कि वायु का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, वायु बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, और जब तक कफ बढ़ता रहेगा, कफ बढ़ता रहेगा, वायु का क्षय होता रहेगा, और जब तक वायु कम है तब तक कृशता तो आ ही नहीं सकती। हमेशा व्यक्ति क्या होगा, स्थूल ही रहेगा। तो वो अगर व्यायाम नहीं कर रहा है, व्यायाम नहीं कर रहा है तो यानी कि कफ बढ़ा हुआ है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है, सारे दिन सोता रहता है, बैठा रहता है, तो कफ बढ़ेगा अल्टीमेटली। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न से भी क्या होता है, कफ की वृद्धि होती है, दिन में सोने से कफ बढ़ता है। तो ये सारे क्या हुए, ये विहार हुए किसको, अति स्थूल के। फिर उसके बाद मानसिक। अब मानसिक में क्या है, एक जैसे हम बोलते हैं जो भी सारे मानसिक विकार होते हैं वो वायु को बढ़ाने वाले होते हैं, उनसे वायु की वृद्धि होगी। जैसे ज़्यादा टेंशन कर रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, जो मानसिक विकार अगर ज़्यादा टेंशन में रहता है या फिर रात्रि जागरण ये सारे काम करता है तो उनसे रुक्षता बढ़ती है, वात का प्रकोप होता है, और वात का प्रकोप होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो क्रश हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं, अगर जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, जनरली बोलते हैं कोई दुबला पतला हो तो उसको देखते ही बोलते हैं कोई टेंशन करता है क्या तू। लेकिन इसमें क्या है, जो स्थूल व्यक्ति है हमेशा खुश रहता है, उसकी जिंदगी में कोई प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, हमेशा खुश रह रहा है, कफ बढ़ेगा, वायु बिल्कुल बढ़ेगी नहीं। वायु का क्षय तभी भी रहेगा, अगर थोड़ा बहुत दुखी होगा तो थोड़ी बहुत वायु बढ़ेगी जो क्या करेगी, उसे मोटा नहीं होने देगी, लेकिन वो तो हमेशा खुश रहता है और कभी चिंता नहीं कर रहा, कभी दुखी नहीं हो रहा, यानी कि एनी टाइम पॉजिटिव। तो क्या है, कफ बढ़ा रहेगा। फिर बीज स्वभाव, जैसे फैमिली हिस्ट्री सब स्थूलता की है, दादा दादी से लेके माँ पापा हर कोई क्या है, स्थूल है, तो बच्चे को तो
स्थूल होना ही है, कि बीज का ही स्वभाव है, वो तो खानदानी है, हेरिडिटी है ये तो, कि हमारे घर में तो सभी मोटे होते हैं, तो माता पिता के बीज के अनुसार भी क्या होती है, स्थूलता आती है। तो ये सारे निदान है, अगर आप ये काफी है एग्जाम के लिए, आपको और ऐसे ऐड करने हो तो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, जो और लिखना वही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि निदान में करना क्या है। निदान में बस एक ही चीज करनी है, कफ को बढ़ाने वाले लिखने हैं सारे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अति स्थूल के दोष। अब अति स्थूल व्यक्ति होगा, उसको क्या क्या चीजें करने में कठिनाई आएगी, या फिर वो उसकी जो जीवनचर्या होगी वो कैसी होगी, उसकी बात करने वाले हैं। उसके दोष क्या क्या होते हैं, तो जैसे कि ये जो कोटेशन लिखा हुआ है, इसको तोड़ तोड़ के सबकी ये हिंदी की गई है, तो आप इसी फॉर्म में यही पैटर्न रखिएगा एग्जाम में लिखने का। ऐसे लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ से ये मैं डायरेक्ट लिखने की बात यूं कर रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो अति स्थूल के दोष, सबसे पहले बात करते हैं अति स्थूलस्य तावद आयुषो हासो, यानी कि आयु का ह्रास होगा, आयु की कमी होगी। अब आयु की कमी कैसे होगी, मतलब कि अगर व्यक्ति मोटा है तो जितनी उसकी वय या जितनी आयु उसकी है, 60 साल जिएगा, 70 जिएगा या 80 जिएगा, उससे धीरे धीरे उसकी आयु का क्या होता जाएगा, क्षय होता जाएगा। यानी कि जो उसकी एक्चुअल आयु थी, जितना वो जी सकता था, उससे पहले ही उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब कैसे, क्यों होगा ऐसा, ये देखते हैं कि क्या इसका संप्राप्ति रहेगी आयुषो हायुषो के लिए, यानी कि उसकी एज कम कैसे होगी। तो अगर व्यक्ति स्थूल है, ठीक है, या फिर स्थूल होने के लिए वो निदान सेवन कर रहा है, निदान सेवन कर रहा है, तो बॉडी में क्या बढ़ेगा, कफ बढ़ेगा। जब भी कफ बढ़ता है या कोई भी दोष बढ़ता है, वो अपने समान दूष्य को क्या करता है, दूषित करता है या उसकी वृद्धि करता है। ठीक है, ये फिनोमिना होता है। जैसे पित्त बढ़ा है तो वो रक्त को जाके दूषित करेगा, कफ बढ़ा है तो वो क्या करेगा, मेद मांस इनको जाके दूषित करेगा या इनकी वृद्धि करेगा। तो वही चीज यहाँ पे होती है कि वो लगातार निदान सेवन कर रहा है कफ को बढ़ाने वाला। अब वो जो कफ है वो क्या करता है, कंटिन्यू शरीर में मेद धातु की क्या करता रहता है, वृद्धि। क्योंकि मेद धातु कोई भी धातु है, जैसे कोई जो भी धातु है, अगर उसको आप बढ़ाने वाले आहार विहार कर रहे हो, तो धातु का तो स्वभाव है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, समान से समान की वृद्धि होगी। जो तुम मेद को बढ़ाने वाली चीजें खा रहे हो तो मेद तो बढ़ेगा, ये उसका स्वभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लगातार मेद की वृद्धि होती रहती है। अब मेद बढ़ता रहता है, अब मेद बढ़ता रहता है तो मेद बढ़ रहा है यानी कि कफ भी बढ़ रहा है। तो आप एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्रोतस का अवरोध होगा। जो मेद के बाद के जो स्रोतस हैं, यानी कि मेद के बाद जो धातुएं बनने वाली हैं, अस्थि मज्जा शुक्र और ओज, चारों चीजें स्रोतस अवरोध होने के कारण वो बन नहीं पाएंगे। या फिर हम ये कहें कि मेद जो है वो अपने आप ही मांस के बाद, मांस से जब मेद का निर्माण होता है तो मेद खुद ही बन जाता है, मेद आगे अस्थि को बना ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी खुद की वृद्धि होती रहती है। ऐसे निदान हम सेवन कर रहे हैं। और स्रोतस का अवरोध रहता है, इसलिए मेद जो है वो अस्थि व स्रोतस के साथ अस्थि का निर्माण नहीं कर पाता है। तो मेद क्या है, लगातार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अधिक धातुएं नहीं, अन्य धातुएं नहीं बन पाएंगी। अन्य धातुएं कौन सी, अस्थि मज्जा शुक्र, अब ये नहीं बन रही हैं, अस्थि मज्जा शुक्र नहीं बन रहे। और धातुएं क्या है, प्रॉपर नहीं बन रही। अब ये नहीं बन रही तो ओज भी नहीं बनेगा, और ओज नहीं होगा, धातुएं प्रॉपर नहीं बन रही, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली आयु का क्या होगा, क्षय होगा। तो ये तो बात हुई कि आयु का क्षय कैसे होता है स्थूल व्यक्ति के अंदर, कि उसमें क्या है, मेद लगातार बढ़ता रहता है, स्रोतस का अवरोध होगा, आगे की धातुएं नहीं बनेंगी, आयु का क्षय हो जाएगा। अब आपको यही ध्यान रखना है कि आगे की धातु का निर्माण नहीं होगा, उसी से सारे लक्षण देखने को मिलेंगे हमें। फिर उसके बाद है जवो उपरोध। अब इसका मतलब क्या है कि जो मोटा व्यक्ति होता है उसको अगर कोई काम दे करने के लिए बोलो आप, बड़ी मुश्किल से उठेगा, उसका मन ही नहीं करता उठने का या कोई भी काम करने का। क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति है उसके अंदर
कोई भी कार्य करने का उत्साह नहीं रहता, क्योंकि शरीर में गुरुता रहती है। और गुरुता किस वजह से रहती है? मेद की वजह से या कफ की वजह से। और कफ कैसा होता है? आलसी स्वभाव वाला। इसीलिए वो कोई भी काम करने में एक्टिव नहीं होगा। कुछ भी काम करने की बोलोगे तो वो नहीं उठेगा, उठेगा तो बहुत मुश्किल से और बहुत धीरे धीरे काम करेगा। जो कफज प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, स्थूल व्यक्ति होते हैं, बहुत स्लो स्पीड में काम करते हैं कंपैरिजन टू वातज प्रकृति। तो जब शरीर अधिक मोटा है, कफ बढ़ा हुआ है, शरीर में शिथिलता रहेगी। सुकुमार, सुकुमार यानी कि कुछ भी कहने की मत बोलो, एकदम जैसा छोटा बच्चा होता है उससे कोई भी काम करने की मत बोलो, ऐसे ही हो जाएगा। वो सुकुमार की तरह रहता है जो स्थूल व्यक्ति है। तो क्या है, बहुत मोटा रहेगा वो और कफ बढ़ा रहेगा। और कफ कैसा होता है? आलसी स्वभाव वाला होता है। और मेद भी बढ़ा रहेगा। और मेद और कफ दोनों कैसे होते हैं? स्वभावतः गुरु होते हैं। गुरु होने के कारण कोई भी काम करने में उसको उत्साह नहीं होगा, कोई भी काम नहीं करेगा। तो कार्य उत्साह हानि, अपने मन से सोच के कोई भी काम नहीं करेगा कि मैं अपने मन से कुछ कर लेता हूँ। कोई जबरदस्ती उठा दे वो बात अलग है, लेकिन उसका खुद का मन बिस्तर छोड़ने का या जहाँ से वो बैठा है वहां से उठने का नहीं करेगा। जो स्थूल व्यक्ति होता है उसके साथ क्या होता है? अगर वो चल रहा है रास्ते में, उसका मन करेगा कि मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं रुक जाता हूँ। एक जगह खड़ा है तो बैठने का मन करेगा, बैठा है तो लेटने का मन करता है, लेटा हुआ है तो सोने का मन करता है। यानी कि वो खुद भी, एक तो आहार विहार, आहार भी ऐसा करता है, खुद उसकी बॉडी भी डिमांड करने लग जाती है कफ के आलसी स्वभाव के कारण काम ना करने की। तो क्या है, उसमें हमेशा क्या रहती है? कार्य उत्साह की हानि रहती है। उसके बाद क्रक्ष व्यवायता, क्रक्ष व्यवायता यानी कि मैथुन में समर्थ नहीं होगा। अब उसका कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि धातुएं निर्माण नहीं हो रही हैं, तो मेद धातु की वृद्धि हो रही है, उसमें निदान सेवन कर रहा है, स्रोतस का अवरोध होगा, स्रोतस अवरोध होगा। अब स्रोतस अवरोध किसके लिए होगा? आगे की धातुओं के लिए, अस्थि मज्जा शुक्र। आगे के लिए मेद ने और कफ ने आगे की धातुओं के जो चैनल हैं, जो स्रोतस हैं, उनको ब्लॉक कर दिया है। उनको ब्लॉक कर दिया है तो स्वभावतः मेद ही क्या है? बार बार ज्यादा बनता रहता है। जो मांस है वो पूरा का पूरा मेद में बन जाएगा। ठीक है, तो मेद का निर्माण इसमें लगातार बढ़ता रहता है। अब मेद का निर्माण लगातार बढ़ रहा है तो अन्य धातुओं की क्या होती है? कमी होती है। एरो डाउन हो रहा है यानी कि कमी हो रही है, अन्य धातुओं का क्षय हो रहा है। अब अन्य धातुओं में अब ना मेद से अस्थि नहीं बन रही, अस्थि नहीं बन रही तो जित थोड़ा बहुत, मान लो चलो अस्थि बन भी गई, थोड़ी बहुत बन गई, तो जितनी अस्थि बन रही है वो उतनी मज्जा नहीं बना पाएगी, क्योंकि स्रोत अवरोध तो सारे चैनल का ही है, केवल अस्थि का ही थोड़ी है, मज्जा का भी होगा, शुक्र का भी होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो मेद है वो केवल आगे के ही स्रोतस को अवरोधित करेगा, वो रसवय को, रक्तवय को, सभी स्रोतस को वो अवरोधित करेगा बढ़ा हुआ कफ। बस होगा ये कि जैसे कि रस से रक्त, रक्त से मांस और मेद, ये तो थोड़े बहुत ढंग से बन जाएंगे, लेकिन आगे की धातुएं बिल्कुल भी ढंग से नहीं बनेंगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा? शुक्र का अत्यधिक क्षय हो जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर, जो स्थूल व्यक्ति है, उसके अंदर शुक्र का निर्माण नहीं होगा। अब जब शुक्र ही नहीं है तो वो मैथुन कार्य नहीं कर सकता, इसमें उसको क्या होगी? कठिनाई होगी। तो इसीलिए इसके लिए बोला जाता है क्रक्ष व्यवहायता। तो 2 पॉइंट हो गए, 3, आयुषो आयुषो, जवाप्रोत और क्रक्ष व्यवहायता। उसके बाद दुर्बलता। अब दुर्बलता, वैसे तो वो मोटा ताजा है, व्यक्ति स्थूल है। अब ये चीज ध्यान से सुनिएगा, देखने में स्थूल व्यक्ति मोटा ताजा होगा, उसको देख के ये लगेगा कि ये कमजोर नहीं हो सकता, उस वो तो किसी को भी मार सकता है, किसी से भी लड़ सकता है, लेकिन मोटा जो व्यक्ति होता है उसमें ताकत नहीं होती है, वो दुर्बल होता है। कम, एक तो हो पतला व्यक्ति, एक हो मोटा व्यक्ति। तो अगर ताकत की बात करें, मजबूती की बात करें, तो वो पतला व्यक्ति मोटे से ज्यादा मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि जो दुर्बलता का कारण उसमें क्या है? वही धातुओं का उचित निर्माण ना होना। धातुएं प्रॉपर नहीं बन रही, धातुएं प्रॉपर नहीं बनेंगी तो बल का क्या होगा? बल की कमी होगी, और बल की कमी है तो क्या बोल दिया उसके अंदर? दुर्बलता। देखने में मोटा ताजा है खूब, लेकिन शरीर के अंदर क्या है? कमजोरी है, वीकनेस है, दुर्बलता है। उसके बाद दौर्गंध्य। अब दौर्गंध्य क्यों है? मेद धातु का जो मल होता है वो क्या होता है? स्वेद। अब मेद धातु का ही ज्यादा निर्माण हो रहा है तो उसका मल भी क्या बनेगा? ज्यादा। स्वेद जो मेद धातु का मल है उसका निर्माण भी ज्यादा होगा, और जब पसीना ज्यादा आएगा तो बॉडी से स्मेल भी ज्यादा आएगी, तो दुर्गंध भी उसके अंदर से बहुत ज्यादा आएगी। तो ये सारे इसके ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लगा के याद करोगे आप लोग
कि कृष्ण का कारण क्या है, जवा उपरोध का कारण क्या है, दौर्गंधता और दुर्बलता, इन सब का कारण क्या है, तो आप भूलोगे नहीं। फिर आपके दिमाग में भले ही आपको ये कोटेशन याद ना हो, लेकिन ये अगर दिमाग में फिट हो गए तो आप अच्छे से अपना क्वेश्चन लिख के आओगे एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है स्वेद अबाध। स्वेद अबाध यानी कि अब क्या है, पसीना ज्यादा आ रहा है, पसीना इस व्यक्ति के अंदर ज्यादा आ रहा है क्योंकि मेद ज्यादा बन रहा है, तो इसके अंदर स्वेद का निर्माण भी ज्यादा हो रहा है। अब क्या है, अब स्वेद अबाध क्यों बोला कि जो मेद के समान गुण धर्मी वाला कफ है वो भी विषयंती होता है। यानी कि तो ये दोनों क्या करेंगे, मेद और कफ शरीर के अंदर गुरुता को बढ़ाएंगे, विषयंतता को बढ़ाएंगे, गुरुता को बढ़ाएंगे। ये शरीर के अंदर जो है विषयंती स्वभाव वाले होते हैं। विषयंती बोले तो कहीं चिपकने वाला स्वभाव होता है, और चिपकते चिपकते ये क्या है, शरीर को गुरु गुरु कर देते हैं, गुरुता उत्पन्न कर देते हैं। अब जो मोटा व्यक्ति है वो जरूरत से ज्यादा मोटा होता जाता है, कंट्रोल भी नहीं होता। जैसे अभी आगे अपन संप्राप्ति में बात करेंगे तब देखेंगे कि एक बार मोटा होने के बाद ये मोटा होता ही जाएगा। कैसे क्या है, पूरी संप्राप्ति की बात करेंगे अभी अच्छे से। तो इसके अंदर क्या है, मेद जो है वो कफ के साथ विषयंतता बढ़ा देता है, यानी कि ये दोनों स्थिर गुण वाले होते हैं, विषयंती होते हैं, एक जगह चिपकने वाले होते हैं। तो शरीर में हैवीनेस बढ़ती है, गुरुता बढ़ जाती है। जैसे कि अपन ने वो बात करी थी अभी, जब वह उपरोध कार्य करने में उसको उत्साह नहीं होगा, सेम ऐसे ही समझ लो इसे। जिससे क्या है, अति स्थूल व्यक्ति जो है वो व्यायाम करने में असमर्थ होता है, हाथ पैर उसके इतने भारी हो जाते हैं कि खुद से खुद का वजन नहीं उठता। एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करेगा तो उसको बहुत आलस आता है, व्यायाम नहीं कर सकता वो। और क्या है, गुरुता की वजह से वो तरह तरह की जो एक्सरसाइज है, व्यायाम है, वो नहीं कर पाता है। एक कारण तो ये गुरुता की वजह से व्यायाम नहीं कर पा रहा। दूसरा क्या है कि इसको क्या है, ऑलरेडी बिना व्यायाम करे ही पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा स्वेद निकल रहा है इसके, ठीक है। और व्यायाम करते हैं तो व्यायाम का तो लक्षण ही क्या होता है, स्वेद की प्रवृत्ति। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो व्यायाम का एक लक्षण होता है जिसमें क्या है, स्वेद का प्रवर्तन होने लग जाए तो समझ लो कि व्यायाम के सम्यक लक्षण आ रहे हैं। तो अगर इसमें और व्यायाम करेगा तो पसीना और ज्यादा आएगा। अब जो पसीने की जो ज्यादा स्वेद आता है, इसमें जो अति स्वेद वाली कंडीशन है, उसकी वजह से इसको क्या है, कष्ट होता है बार बार। जिसको पसीना आता है उसकी वजह से इसको कष्ट होगा। इसकी वजह से क्या बोलती है, स्वेद अवात, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से इसको कष्ट होता है, इसीलिए ये क्या नहीं है, व्यायाम नहीं कर सकता। एक कारण हम ये भी समझ सकते हैं कि क्या है, इसमें कफ बढ़ा हुआ होगा, तो अगर व्यायाम करेगा तो इसकी श्वास जो है वो ज्यादा तेजी से फूलेगी, तो भी ये व्यायाम नहीं कर पाएगा। तो दो तीन कारण होते हैं कि अति स्थूल व्यक्ति है वो व्यायाम क्यों नहीं कर सकता। बार बार बोलते हैं कोई भी स्थूल व्यक्ति है कि एक्सरसाइज किया करो, लेकिन उसका खुद की बॉडी उसको अलाउ नहीं करती व्यायाम करने के लिए। फिर उसके बाद है क्षुधित मात्र और पिपाशा अति योगश्च। अब इससे आपको क्लियर होगा कि और ज्यादा मोटा कैसे होता है। क्षुधित मात्र, पिपाशा अति योग, मतलब भूख ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, दोनों चीजें इसके अंदर ज्यादा होंगी। अब कैसे, वो देखते हैं। तो ये वाला पॉइंट तब आपको अच्छे से समझ आएगा जब इसकी संप्राप्ति आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो पहले हम इसकी संप्राप्ति पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगी। तो संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति में सबसे पहले क्या कर रहा है वो, निदान का सेवन, यानी कि कफ प्रधान आहार विहार का वो सेवन कर रहा है, तो कफ बढ़ रहा है। कफ जाके क्या कर रहा है, मेद को बढ़ा रहा है। अब मेद के बढ़ने से क्या हो रहा है, मेद व स्रोतस के अतिरिक्त क्या लिखा हुआ है, जो मेद व स्रोतस में मेद का निर्माण तो ज्यादा होगा लेकिन आगे की धातुओं का निर्माण नहीं होगा। वही संप्राप्ति है जो आगे अपन देख के आए कि मेद व स्रोतस के अतिरिक्त अन्य स्रोतस अवरोध और धातुओं निर्माण नहीं होगा, अतः उत्तरोत्तर धातुओं का निर्माण नहीं होगा। अब धातुओं का निर्माण नहीं होगा, स्रोतस का अवरोध है। स्रोतस का अवरोध है तो हम ये कह सकते हैं कि जहां भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी कि वायु को अपना रास्ता, वायु का रास्ता किसने रोक लिया, मेद ने और कफ ने। जहां जहां वायु गमन करती है, वायु तो कहीं भी गमन कर सकती है, तो उस वायु का रास्ता रोका है मेद ने और कफ ने। यानी कि स्रोतस अवरोध है तो नो डाउट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और वायु का रास्ता रोका हुआ है। अब वायु अपने मार्ग में नहीं जा पाएगी तो वायु क्या करेगी, विमार्ग गमन कर जाती है, तिर्यक गमन कर जाती है।
जो वायु अपने रास्ते जा रही थी वो उधर न जाके ऊपर की तरफ वापस लौटेगी। अब वापस लौटेगी तो क्या करेगी, अब यहाँ पॉइंट है अगला, वो अच्छे से समझना है आप लोगों को कि स्रोतस अवरोध जो हो रखा है उससे वायु का क्या हुआ, तिर्यक गमन। अब वो वायु स्थूल व्यक्ति के अंदर तिर्यक गमन करके कहाँ आती है, कोष्ठ में आती है। कोष्ठ की बात बोलें तो यहाँ कौन सी वायु की बात हो रही है, बात हो रही है समान वायु की। क्योंकि अगर आप लोगों ने सुना हो तो अगर जठराग्नि को तीव्र करने के लिए या भोजन के सही सम्यक पाचन के लिए तीनों दोषों का होना जरूरी है, जिसमें पाचक पित्त, समान वायु, क्योंकि सबसे पहले क्या है, समान वायु ही पाचक पित्त को बल देती है, अग्नि को बढ़ाती है। जब भी अपन दीपक जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो अगर जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ एयर नहीं है, तो दिया क्या है, जल्दी बुझ जाता है। यानी कि अग्नि के दीपन के लिए वायु का होना बहुत जरूरी है। अगर बिना वायु के अग्नि अकेले नहीं जल सकती, उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए अग्नि का होना जरूरी है। तो जो अपनी समान वायु है वो क्या करती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, यानी कि पाचक पित्त को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये नॉर्मल बात है, नॉर्मल जब फिजियोलॉजी की बात करते हैं। और क्लेदक कफ, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं किसके लिए, भोजन के सम्यक पाचन के लिए। अब क्या हुआ है, जो समान वायु है वो क्या कर रही है, जठराग्नि को बढ़ा रही है। अब वो समान वायु खुद बढ़ जाती है, कोष्ठ में आके समान वायु खुद बढ़ जाती है, तो वो क्या करती है, अग्नि को और ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करती है। तो कोष्ठ की अग्नि को वायु अधिक प्रदीप्त कर रही है। जो समान वायु एक, जितनी जठराग्नि को उसको प्रदीप्त करना था उसके बाद वो डिस्टर्ब नहीं करती, लेकिन यहाँ पर वायु जो है वो बढ़ी हुई है, कोष्ठ में वायु की वृद्धि हो रखी है। तो क्या करेगी, जैसे ही अग्नि थोड़ा डाउन होने लगेगी, वो वायु फिर से क्या करेगी, अग्नि को फिर जला देगी। जैसे कि मान लो अभी अभी उस स्थूल व्यक्ति ने खाना खाया है, उसकी समान वायु ने एक तो नॉर्मल व्यक्ति है कि खाना खाया है, समान वायु ने जठराग्नि को प्रदीप्त किया, खाने का पाचन स्टार्ट हुआ। एक स्थूल व्यक्ति है, समान वायु बढ़ी हुई है, उसने अग्नि को और ज्यादा बढ़ा दिया। पहली बात तो इसमें खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा क्योंकि अग्नि बढ़ जाएगी। क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर आपको इसकी संप्राप्ति अच्छे से नहीं पता है तो आप पता है क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि कफ बढ़ा हुआ है इसमें, तो नो डाउट स्थूल व्यक्ति में तो अग्निमांद्य देखने को मिलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट अपना फेल हो जाता है। जो स्थूल व्यक्ति होता है वो लंबे टाइम तक भूखा नहीं रह सकता, उसको हर 2-3 घंटे में कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है कि वो जैसे ही खाता है, उसकी जो वायु है वो अग्नि को बढ़ाती है, उसका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। अब क्या है, स्टमक खाली, पाचक पित्त अकेला पड़ा है, फिर से समान वायु उस पाचक पित्त को फिर बढ़ा देगी तो उसको क्या है, वापस से भूख लगेगी। ये पैथोलॉजी चलती है, ये फिजियोलॉजी चलती है इसमें बार बार भूख लगने के लिए। तो स्रोतस का अवरोध है, कोष्ठ में वायु बढ़ी हुई है, वो कोष्ठ की अग्नि को क्या करेगी, प्रदीप्त करेगी। ठीक है, अब यहाँ आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि स्थूल है, कफ बढ़ा हुआ है, मेद बढ़ा हुआ है तो अग्नि मांद्य होगा। अग्नि मांद्य तो तब होता जब वो कफ क्या करता है, स्वयं अग्नि को मांद्य करता है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, अवरोध होने की वजह से वायु ऊपर की तरफ आ गई है, वायु आकर के पाचक पित्त को बढ़ावा दे रही है। यहाँ ये फिजियोलॉजी, ये इसके लिए कॉन्सेप्ट चल रहा है। फिर उसकी बात अब क्या है, अब दो तरीके से डिवाइड हो गया। अब दो तरीके से, पहले आप वापस यहाँ देखिए कि अग्नि बढ़ गई। ठीक है, अग्नि बढ़ गई तो दो चीजें हो सकती हैं, अग्नि बढ़ी है उसकी तो दो चीजें होंगी। क्या क्या होगा, जो भी खाया है बहुत जल्दी पच जाएगा, बहुत जल्दी पचेगा। जो भी उसने खाया है, खाना उसका जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा, उसको बार बार क्या लगेगी, भूख। तो भोजन की बार बार उसको क्षुधा होगी, बार बार उसको भूख लगेगी, बार बार भूख लगेगी। उसको भूख सहन भी नहीं होगी क्योंकि उधर पित्त बढ़ जाएगा, अग्नि उसे बढ़ावा दे रही है तो पित्त बढ़ जाएगा। और जब भी पित्त बढ़ा हुआ होता है तो वो भूख सहन नहीं कर सकता, तो वो बार बार क्या करेगा, भोजन करेगा। बार बार भोजन करेगा, कफ को बढ़ाएगा, फिर मेद बनेगा, अवरोध होता रहेगा, मेद बनता रहेगा। यानी कि तो एक बार मोटा हुआ तो वो जिंदगी भर मोटा ही होता रहता है। तभी तो बोलते हैं कि स्थूल का क्रश होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसको असाध्य, कल अपन ने जब देखा था इसीलिए इसको असाध्य में रखा था। असाध्य बोलूं या याप्य बोलूं, इसीलिए उसमें रखा था। इतना इजीली, बहुत उसको सब कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, खुद पे मेंटली कंट्रोल बहुत करना पड़ेगा, तब जाके वो क्रश हो सकता है, तब जाके वो पतला हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। या फिर दूसरी चीज क्या हुई
कि जो कोष्ठ की अग्नि जिसको वायु ने बढ़ाया हुआ है वो भोजन का जल्दी जल्दी पाचन करेगी। और अगर भोजन उसका पच गया, अब वो खुद पे मान लो डाइटिंग कर रहा है, उसको किसी ने मोटिवेट कर दिया, वो डाइटिंग कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा, उसने भोजन काल का क्या कर दिया, अतिक्रमण। अतिक्रमण बोले तो कि उसको जिस टाइम पे भूख लगती थी डेली वो खाना खा लेता था, लेकिन आज वो मोटिवेट हो गया, वो खाना नहीं खा रहा, भोजन काल का अतिक्रमण कर दिया, खाना नहीं खा रहा। खाना नहीं खा रहा तो क्या है, अब वायु और अग्नि, क्योंकि स्टमक तो खाली है, खाली है तो क्या है, वायु और बढ़ेगी, अब वो वायु और क्या करेगी, अग्नि को बढ़ाएगी। अब यहाँ हम ये भी समझ सकते हैं कि वायु अग्नि को विषम करती है, विषम से यहाँ पर मंदाग्नि ना होकर अग्नि कैसी होती है, तीक्ष्ण हो जाती है, तो अग्नि की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब ये दोनों जब भी बढ़ेंगे तो आप लोगों ने अगर एक चीज सुनी हो कि अगर अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है, अग्नि बढ़ जाती है और उसको भोजन ना मिले तो धातुओं का पाचन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो शरीर में कुछ भी थोड़ा बहुत बचा कुचा है उनका पाचन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है, अब अग्नि और वायु बढ़ी हुई है तो वो इसमें कॉम्प्लिकेशन करेंगे। अब पाचन स्टार्ट होगा तो कॉम्प्लिकेशन होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा तो क्या है, उसकी आयु भी कम होगी, मैथुन शक्ति कम हो जाएगी और उसका कार्य करने की भी शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि अब क्या है, पहले तो क्या था, थोड़ा बहुत उसको खाना पीना मिल रहा था, खाना पीना मिल रहा था, चलो थोड़ा बहुत तो उसका जो है, थोड़ी बहुत तो अस्थि मज्जा शुक्र थोड़ा बहुत तो बन रहा था, लेकिन अब उसने अगर खाना ही बंद कर दिया तो क्या है, उसको बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो उसकी जो है आयु क्या है, कम होती जाएगी और शुक्र बिल्कुल नहीं बनेगा तो ये मैथुन शक्ति का भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर ह्रास हो जाएगा। ये हुई इसकी संप्राप्ति। अब हम वापस बात करते हैं अपने पिछले पॉइंट की जो अपना छूटा हुआ है, शुद्धित मात्र। क्या लिखा है इसमें कि अब ये आपको अब समझ अच्छे से आ जाएगा कि अति स्थूल व्यक्ति के कोष्ठ में क्या है, वायु बढ़ी हुई होगी, वायु बढ़ी हुई होगी तो क्या करेगी, अग्नि को तीव्र करेगी, तीव्र करेगी तो क्या होगा, जो है उसको भूख भी ज्यादा लगेगी, अग्नि बढ़ रही है भूख ज्यादा लगेगी, और उस बढ़ी हुई अग्नि के कारण उष्ण स्वभाव के कारण उसको क्या है, प्यास भी ज्यादा लगेगी। और ये क्या है, अगर इसको भूख प्यास लगी है तो जैसे मान लो कि कहीं जा रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो जो मोटा व्यक्ति है वो प्यास का वेग सहन नहीं कर सकता और वो भूख का वेग सहन नहीं कर सकता, उसको कष्ट होने लग जाएगा, उसको ऐसे एकदम रेस्टलेसनेस होने लग जाएगी, उसको कष्ट होने लग जाएगा। तो वो इसीलिए अब आपको समझ आ गया होगा कि शुद्धित मात्रा और पिपाशा अतियोग क्यों लिखा है, बार बार इसको भूख लगेगी, बार बार इसको प्यास लगेगी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं स्थौल्य का स्वरूप। अब जो मोटा व्यक्ति होगा देखने में कैसा होगा, स्वरूप कैसा होगा उसका, तो देखो अब कोशिश करना कि जो इस स्थौल्य का स्वरूप है और जो कृश का स्वरूप है, ये दो दो नंबर में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कई बार। स्थूल्य की परिभाषा, इसको परिभाषा भी बोल सकते हैं, स्थूलता की परिभाषा, कृशता की परिभाषा दो दो नंबर में कई बार पूछी गई, तो आप कोशिश करना इस कोटेशन को याद करने की। तो मेद मास अति वृद्धि, स्थूल व्यक्ति है, अब इसकी तो आप बनावट से ही अगर आपको नहीं भी पता है तो भी लिख सकते हो ये लक्षण। तो मेद मास की इसके अंदर अति वृद्धि होगी। अब देखने में और वो स्थूल है तो उसका जो फैट है, उसका जो मेद है, वो जहां जहां जाके जमा होगा वहीं पर से क्या होगा, जो जो बॉडी के पार्ट जहां पर फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है वो पार्ट क्या हो जाएगा, लटक जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसका स्फिक प्रदेश, उदर प्रदेश, स्तन प्रदेश मोटे होने के कारण क्या है, लटक जाएंगे, यहाँ पे फैट का डिपोजिशन ज्यादा होगा तो ये लटक जाएंगे। फिर उसके बाद सभी धातुओं की समान वृद्धि नहीं होगी, ये तो आपको संप्राप्ति से भी इजीली समझ आ गया होगा। और अपन ने लक्षण, जब इसके लक्षण की बात करी थी, दोष की बात करी थी, तब भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेद है वो आगे धातुओं को नहीं बनने दे रहा है, और धातुएं नहीं बनेंगी तो इसको कार्य करने में भी क्या नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा। तो ये इसका स्वरूप है, जिसमें पहला और दूसरा आप इजीली लिख सकते हो, दूसरे तीसरे लिख ही दोगे, क्योंकि अब पूरा जब संप्राप्ति चक्र समझ में आ गया तो ये भी आप लिख दोगे, तो स्वरूप आपको याद रखना है इसका। फिर उसके बाद आता है अपना लास्ट पॉइंट, किसका, अष्टनिंदित व्याधि का, वो है अतिक्रश। अपन ने स्थूल की जो जो बातें देखी हैं वही हम कृश के अंदर देखने वाले हैं। तो अतिक्रश में क्या है, अब निदान क्या होंगे, अतिक्रश के निदान वही होंगे। अब कृशता कौन से दोष की वजह से आती है, जैसे हमने बात की थी कि स्थूलता आ रही है कफ दोष की वजह से, वैसे ही कृशता कौन से दोष की वजह से आती है, वात दोष की वजह से। तो यहाँ पर
अब यहाँ पे भी आपको निदान अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां पर आपने कफवर्धक निदान लिखे थे, यहाँ पर आपको वातवर्धक निदान लिखने हैं। तो रुक्ष अन्नपान के सेवन से नो डाउट रुक्ष गुण वायु का होगा, वायु को और बढ़ाएगा। लंघन, अत्यधिक लंघन कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, उपवास कर रहा है, व्रत उपवास ज्यादा कर रहा है, खाना नहीं खा रहा, तो भी क्या होगा, कोष्ठ में वायु बढ़ जाएगी, प्रकुपित हो जाएगी। प्रमिताशन, प्रमिताशन बोलते हैं डाइटिंग को, नपातुला भोजन खाते हैं, फिक्स भोजन खाते हैं, उससे भी क्या होता है, शरीर में वायु का प्रकोप होता है। नपातुला खाएगा तो वो जैसे सैलेड खा रहा है, वही चीजें खाएगा जो वातवर्धक होंगी। थोड़ा सा भी स्नेह का सेवन नहीं कर रहा है तो उससे भी क्या होगा, वायु का वर्धन होगा। क्रिया अतियोग, क्रियाओं का अतियोग होने से, कोई भी काम है, कोई भी एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा व्यायाम कर रहा है, बहुत ज्यादा व्यायाम करेगा तो क्या होगा, शरीर के अंदर वायु का प्रकोप भी बहुत ज्यादा होगा। या फिर क्रिया अतियोग से एक मतलब और समझ सकते हैं यहाँ पे, क्रिया अतियोग पंचकर्म या कोई भी कर्म हम करवाते हैं उनका अतियोग हो जाए, उनका अतियोग होने पर भी क्या होगा, शरीर के अंदर वायु का प्रकोप हो जाता है। जैसे कि अब पंचकर्म के अंदर क्या है, वमन करवाया या विरेचन करवाया, यहाँ दोनों मतलब समझ सकते हैं। वमन करवाया, विरेचन करवाया, बस्ती करवाई, तीनों प्रक्रियाएं करवाने के बाद क्या होता है, कोष्ठ खाली हो जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया, जहां भी खाली स्थान होगा वायु प्रकोपित होगी। ये तो सामान्य था, सामान्य पंचकर्म के बाद है ये तो, कि कफ बाहर निकल गया, पित्त बाहर निकल गया, तब की बात है। नॉर्मल जो सम्यक योग हुआ है पंचकर्म का तब, लेकिन अगर अति योग हो गया है तो वायु और ज्यादा क्षय हो गया कफ का और पित्त का, तो वायु और ज्यादा कुपित हो जाएगी। या फिर व्यायाम वगैरह ये सब ज्यादा करते हैं तो भी क्या बोल सकते हैं हम, वायु का प्रकोप होगा। अब जैसे मानसिक विकार के लिए बोला, वहां पर व्यक्ति प्रसन्न अधिक रह रहा था, यहाँ पर टेंशन में ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वायु के रुक्ष गुण के कारण वायु और बढ़ जाएगी। वेग धारण, 13 प्रकार के जो अधारणीय वेग हैं उनका धारण करने से भी वायु का क्या होता है, प्रकोप होता है। अनिद्रा, अगर नींद नहीं आती है, सोता नहीं है व्यक्ति, तो क्या होता है, शरीर के अंदर रुक्षता बढ़ती जाती है और वायु का प्रकोप होता है। तभी तो बोला गया है कि दिवा स्वप्न क्या है, कफ को बढ़ाने वाला है, और रात्रि जागरण रुक्ष होता है, वायु का प्रकोपक होता है। उसके बाद रुक्ष उद्वर्तन। अब उद्वर्तन, उद्वर्तन का मतलब क्या होता है, कोई भी लेप लगाना, कोई भी लेप लगाना या पैक लगाना शरीर बॉडी पर। तो अगर उद्वर्तन, और रुक्ष उद्वर्तन में क्या करते हैं, उद्वर्तन के अंदर आटा लेते हैं जौ का। रुक्ष उद्वर्तन जो बताया जाता है वो प्रमेही व्यक्ति के लिए बताया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, जौ का आटा लेते हैं, उसके अंदर स्नेह नहीं मिलाते हैं, और उस सूखे आटे का बॉडी के अंदर घर्षण करते हैं, बॉडी पर हाथ पैरों पर घर्षण करते हैं। तो अगर रुक्ष उद्वर्तन कर रहा है, जैसे अभ्यंग का बोला गया है, अभ्यंग में क्या है, तेल का प्रयोग करते हैं, और वो तेल क्या करता है, अपने उष्ण गुण के कारण वायु के शीत गुण का, अपने गुरु गुण के कारण वायु के लघु गुण का क्या करता है, शमन करता है। इसी वजह से क्या होता है, अभ्यंग से वात का शमन हो जाता है, इसीलिए अभ्यंग करवाते हैं हम। अगर कोई जो है वात वात प्रकोपक रोग है या कोई भी व्याधि जिसमें वात बढ़ी हुई है, तो उसमें अभ्यंग दे देंगे हम, या स्नेहपान दे देंगे, क्योंकि स्नेह क्या करेगा, वायु को कम करेगा। लेकिन यहाँ पर स्नेह ना देके उसको रुक्ष क्रिया करवा रहे हैं, तो रुक्ष गुण के कारण तो और क्या होगा, वायु का प्रकोप होगा। जरा अवस्था, बुढ़ापा में तो स्वतः है, जो स्वाभाविक रूप से ही क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। आप सभी लोगों ने कोटेशन पढ़ा होगा, वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्या दिगाक्रमात्। तो वय की जो अंतिम अवस्था होती है, यानी कि वृद्धावस्था, उसमें क्या होता है, वात का प्रकोप होता है स्वभावतः। ठीक है। फिर उसके बाद अधिक स्नान से, बार बार स्नान करता है तो भी क्या होता है, उसके अंदर कृष्टता आती है। क्योंकि अब देखो, सम्य एक चीज याद रखनी है आपको, अभी के लिए नहीं, एंट्रेंस जो AIPGT एंट्रेंस एग्जाम है वहां पूछा जाता है कि जो सम्यक स्नान है वो श्रमहर होता है। सम्यक स्नान अगर कर रहे हो, यानी कि दिन में 1 बार या 2 बार नहाने का जो भी विधान है, अगर वो कर रहे हो तो क्या होगा, शरीर की थकावट दूर होती है, शरीर में स्वच्छता आती है, सौंदर्यता आती है, सुकुमारता आती है, वो सारी चीजें। लेकिन अगर अधिक स्नान कर रहे हो तो क्या होता है, शरीर के अंदर रुक्षता आती है और वायु का प्रकोप होता है। याद रखना है, अधिक स्नान क्रश है, जो अति स्थूल की चिकित्सा में अधिक स्नान करने को बोला जाता है, या अति क्रश के निदान में अधिक स्नान। आप पढ़ोगे चरक सूत्र 21 के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहां पे लिखा है कि अधिक स्नान करता है तो व्यक्ति क्या होता है, क्रश होता जाता है। और दीर्घ काल तक व्याधि से पीड़ित रहने पर, यह भी आपको पता है कि अगर कोई भी डिजीज है,
नवीन अवस्था में तो वायु का प्रकोप इतना नहीं होता जितना उसकी जीर्ण अवस्था में होता है। कोई भी डिजीज अगर क्रोनिक हो जाती है तो डिजीज के क्रोनिक होने पर शरीर में अपने आप ही क्या होने लगता है, वात का प्रकोप होने लगता है, बल्कि कमी होने लगती है। तो स्वभावतः उसके अंदर वायु की वृद्धि होती है। वायु की वृद्धि के कारण वो व्यक्ति कैसा होता जाएगा, क्रश होता जाएगा। और वैसे भी अगर कोई व्यक्ति है लंबे टाइम तक बीमार रहेगा तो वो वैसे ही टेंशन में आके भी क्या होता है, दुबला हो जाता है। तो ये सारे जो निदान हैं वो क्रश के हैं। अब आप एक बार सभी लोग वापस से ज्वाइन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।